हेलो बच्चों। आज हम लोगों का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर से लगभग 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड में पूछा जाता है, और हर एग्ज़ाम में मतलब बोर्ड के हर सेट में ये इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, और लगभग इसका वेटेज जो है इस चैप्टर का 6 नंबर का होता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी होता है समझने में, बस आप धीरे धीरे समझते हुए चलिएगा, और बहुत ही इजी चैप्टर है। हम लोग एकदम आराम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे इस चैप्टर के बारे में, आप लोगों को एकदम आराम से आने वाला है इस चैप्टर। तो हम लोग बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्या जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी क्यू आर एस एम, 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स, 26 अल्फ़ाबेट्स या 26 लेटर्स होते हैं। तो यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे वेरिएबल होते हैं। मतलब जो हमारे लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फिर इसमें एक टर्म आता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, क्या नंबर्स, समझने के लिए केवल हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं, जितने भी हमारे लेटर होते हैं, क्या अल्फ़ाबेट्स कह लें या लेटर कह लें या अल्फ़ाबेट्स कह लें, तो वो हमारे क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जिनको अपने आप से हम लोग असाइन करते हैं, वो होते हैं वेरिएबल। आप लोगों को ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, फिलहाल आप इतना समझ के चलिए कि वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स होता है और कांस्टेंट मतलब नंबर होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे की बात करते हैं। चलिए, आप हम लोगों ने इतना तो समझ लिया, लेकिन अब आगे क्या है, अब हमारी इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो हम लोगों ने कांस्टेंट और वेरिएबल तो सीख लिया। अब उसके बाद क्या पढ़ना, इक्वेशन क्या पढ़ना होता है। इक्वेशन क्या होता है, जिन्हें हम इक्वेट करते हैं, मतलब जिनमें दो साइड होती है। आप आसानी से समझिए कि ऐसी चीज़ें जिनमें दो साइड होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इक्वेशन होती है। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए 6 + 3 = 9। तो यहाँ पे दो साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। इसको हम लोग कौन सी साइड कहते हैं, ये होती है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। और हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, मतलब बराबर कर दिया। तो ये हमारी क्या हुई, इक्वेशन हो गई। इक्वेशन में हमारे नंबर्स भी आते हैं, कांस्टेंट भी आते हैं, वेरिएबल्स भी आते हैं, तो वो हमारी इक्वेशन होती है। जैसे इसमें तो केवल हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है। अगर हम लोग अगली इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 6 + x = 9, तो ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर है, तो नंबर हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। देन उसके बाद ये हमारा है एक्स क्या हो रहा है, एक्स ये हमारा वेरिएबल है, क्योंकि ये लेटर है, अल्फ़ाबेट है, तो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें हमारे कांस्टेंट भी आते हैं और वेरिएबल भी आते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये पूरा पढ़ते हैं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल जो होता है अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री या पावर कह लेते हैं, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। हाईएस्ट पावर मतलब जैसे ये x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो x की यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। मैं जैसे अगली इक्वेशन लिख दूँ, ये 9x + 3 = 7, ये एक इक्वेशन मैंने लिखी। यहाँ पे ये कांस्टेंट है और x यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि ये जो x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब जो x है उसके ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, तो आप कहोगे कि कुछ नहीं है। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, मतलब रैखिक समीकरण होगी, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, रैखिक समीकरण होती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, जैसे मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन होगी या नहीं होगी, बताइए कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो आप लोग बोलोगे नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो x है इसकी हाईएस्ट पावर ये कितनी है? 2 है। पावर कितनी है? पावर को हम लोग डिग्री भी कह सकते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ठीक, आप लोग अगर इतना नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिए।